सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, बिना ध्यान के भी आत्मिक सुख की अनुभूति हो सकती है क्या? क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा हम किसी की भी अनुभूति नहीं कर सकते, आत्मा की तो छोड़ो। पापी पाप की भी अनुभूति करेगा जब वो एकाग्र होगा। सुई में भी धागा डाला जाएगा तो उस समय सुई में धागा डालने के लिए हमें एकाग्र होना पड़ेगा। कोई भी क्रिया करें, जब तक हम उस रूप एकाग्र नहीं होंगे तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान के बिना आत्मानुभूति की चर्चा कागज के फूलों के समान निरर्थक है। नमोस्तु गुरुदेव, 12 भावना और 16 कारण भावना में क्या अंतर है? 12 कारण भावनाएं संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं और 16 कारण भावनाओं में परमार्थ के स्वरूप का वर्णन है। दोनों में अंतर है। 12 भावनाओं में संसार का क्या स्वरूप है, ये संसार कैसा है, इसकी मुख्यता होती है। और 16 कारण भावनाओं में परमार्थ की मुख्यता होती है। अरहत भक्ति क्या है, विनय क्या है, वैयावृत्ति क्या है। वहाँ परमार्थ का स्वरूप, परमार्थ के मार्ग में जो व्यक्ति बढ़ता है उसको कैसे किस प्रकार से स्थितियाँ बनती हैं, ये दोनों में अंतर है। नमोस्तु गुरुदेव, केश लोंच 4 महीने में किया जाता है मगर कोई 1 साल तक ना करे तो इससे कोई दोष लगता है? आगम की आज्ञा का उल्लंघन है, एक दोष है। 1 वर्ष के बालों में नियम से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि मुंडराज धोएंगे तो है नहीं। 4 महीने तक इन बालों में हवा लगती है, इसलिए जू आदि नहीं पड़ते। 4 महीने के बाद बालों में जू पड़ सकते हैं, हिंसा हो सकती है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन संस्कृति के उत्थान के लिए एक गृहस्थ के क्या क्या प्रयास और क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए? सबसे पहले तो जैन संस्कृति के जो संस्कार होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति संस्कारों से बनती है। संस्कार विहीन व्यक्ति संस्कृति बना ही नहीं सकता। जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ के संस्कारों को अपने जीवन में उतारता है, अपनों के जीवन में उतारता है और उसी पर विचार करता है, उसी का आचरण करता है, तो संस्कृति की रक्षा स्वतः होती जाती है। संस्कृति की रक्षा की नहीं जाती। यदि उनके संस्कार हमारे जीवन में आ गए तो संस्कृति स्वतः ही रक्षित होती जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, हम कभी तीर्थ आदि के लिए जाते हैं और रास्ते में किसी जीव आदि की हत्या हो जाती है जिससे मन खिन्न हो जाता है, तब हमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? ज़्यादा खिन्न हो रहा हो तो पैदल चलना शुरू कर देना चाहिए। हम तो यही जानते हैं। मन में खिन्नता आए तो फिर कैसे। हमारे यहाँ एक शुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णे हुए, वो 10 प्रतिमाधारी थे। उनको गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी क्लेश हो गया, खिन्नता हो गई। दूसरे व्यक्ति ने उन्होंने सीट से उठा दिया तो उनको ऐसी खिन्नता हुई कि वो गाड़ी से नीचे उतरे और 9 बार नमोकार मन पड़ा और कहा, जिस गाड़ी में बैठने से मन में खिन्नता आए, आज के बाद जीवन भर की गाड़ी का त्याग कर दिया। तो वो जिंदगी में गाड़ी में बैठे ही नहीं। अन्यथा ये सब चलता है। अब मजबूरियां हैं, परिस्थितियां हैं, सावधानी रखो। नमोस्तु गुरुदेव, कुछ लोग अपना दान समय पर दे देते हैं मगर कुछ लोग काफी समय निकल जाने के बाद भी अपना दान नहीं देते, तो ऐसे लोगों को कौन से पाप का बंध लगेगा? कल के दिन उनके कोई पूजा पाठ करेंगे और उनका संकट दूर नहीं होगा। वे कहेंगे, भगवान मैंने ये पूजा कर ली थी, क्यों नहीं हुआ? बोले, मुझे याद ही नहीं तूने पूजा की थी कि नहीं की थी।
वो सब टिट फॉर टैट है। जैसा तुम धर्म क्षेत्र में बेईमान बनोगे, धर्म तुम्हारे लिए भी उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। जब भी दो संबंध होते हैं तो एक तरफ से नहीं टूटता, दोनों तरफ से टूटता है। और एक टूटता है तो दोनों को तोड़ना जरूरी नहीं, एक टूट जाता है तो दूसरे को तोड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप टूट जाता है। तो मैंने आज प्रातःकाल कहा था ना, धार्मिक क्रिया करते समय, छोड़ते समय ये भाव करना चाहिए, नुकसान किसको है। आपने मंदिर की बोली ली और आपने नहीं दिया, नुकसान किसको है? भगवान को, महाराज को। नुकसान तुम्हारे लिए। किसान में खेत में गेहूं नहीं बोया, अनाज बीज नहीं बोया, तो नुकसान किसको? खेत को है कि किसान को? अब आप कहो खेत को नुकसान है, तो खेत कहता मुझे क्या पर पड़ने वाला, वो तो और नहीं वो तो। जैसे खेत में बोने वाला है तो बोने वाले को लाभ है, नहीं बोलेगा तो किसान को हानि है। बस ये धर्म क्षेत्र ऐसा ही है। दान बोला है तो तुम्हें लाभ है, दोगे तो तुम्हें लाभ है, नहीं दोगे तो तुम्हें हानि है। भगवान को कोई हानि होने वाली नहीं। हमने भगवान का अभिषेक नहीं किया, भगवान को क्या नुकसान है? नुकसान तो हमारा है। और वो व्यक्ति मूर्ख कहलाता है जो अपना स्वयं का नुकसान स्वयं के हाथों से करता है। जिसके पास खेत हो और वो किसान बीज न बोवे, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? कौन होगा मूर्ख? जिसके सामने दान देने के लिए देव शायद गुरु हो, तीर्थ क्षेत्र हो, यशोदा जैसा तीर्थ क्षेत्र बन रहा हो और वो महरौनी में रह रहा हो, उसके बावजूद भी दान रूपी बीज न बोवे, तो उससे बड़ा और मूर्ख और कौन होगा? नुकसान किसका है? तीर्थ तो बनता है, बनेगा, और भगवान को इससे कोई फर्क पड़े। मैंने पहले कहा ना, ये तीर्थ क्षेत्र मंदिर भगवान के लिए नहीं बनते हैं, भगवान के लिए बनाए भी नहीं जाते हैं। ये तो आप लोगों के पापों के क्षय करने के लिए बनाए जाते हैं। दान जो दिया जाता है मंदिर को नहीं दिया जाता, अपने स्वयं की श्री वृद्धि के लिए दिया जाता है। किसान गेहूं खेत के लिए कभी नहीं बोता है, अपने भंडार भरने के लिए बोता है। तो ये सोचना चाहिए नुकसान किसका। कल के दिन फिर धर्म तुम्हें ऐसे ही बहाना बना दे। जैसे तुम दान में जी चुरा रहे हो ना, ऐसे ही कल के दिन तुम्हें मुसीबत आएगी तो भगवान भी जी चुरा लेगा। भगवान है ना, धर्म तुम्हारा कर्म भी जी चुराएगा। तुम कहोगे भगवान यहाँ तो देख लो, भगवान क्या देखेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। भगवान का अर्थ कर्म। तो हमेशा कोई भी कार्य करते समय देखना चाहिए कि यदि यही कार्य लौट करके हमारे ऊपर आएगा तो क्या उस समय तुम सहन कर पाओगे? आज हमने भगवान के लिए दान नहीं दिया, कल तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, कौन सहायता करेगा? कौन देगा? भीख मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा जैन दर्शन में कोई भी क्रिया है, पर क्रिया है ही नहीं, सब स्वयं क्रिया है। कोई क्रिया पर की क्रिया नहीं। मंदिर जा रहे हो तो कहने में आता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, वो तो कहने में आ रहा है। सत्य यह है मैं पूज्य बनने जा रहा हूं। हम कहने में आ रहा है कि हम भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, नहीं। सत्य यह है कि अपने पाप रूपी कर्मों को धो रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? कि हम भगवान का अभिषेक करें। और सत्य क्या है? हम अपने पापों को, तो कहाँ पर की क्रिया है? लोग कहते हैं अभिषेक करना, पूजन करना, आहार दान देना, ये सब प्रक्रियाएं हैं। मुझे तो कहीं नजर नहीं आती प्रक्रिया। मैंने पूरे शास्त्र ध्यान लिए, कोई भी क्रिया जैन दर्शन में पर की क्रिया है ही नहीं। हम जगत के कल्याण की भावना करें, महाराज ये तो पर की क्रिया है, नहीं, कोई पर की क्रिया नहीं है।
जब जगत के कल्याण की भावना कर रहे हो तो तीर्थंकर का बंध तो तुम्हें हो रहा है, भगवान को थोड़ी हो रहा है जगत को। हम भैयावृत्ति कर रहे हैं तो महाराज दूसरा व्यक्ति निरोगी हो रहा है, नहीं हो रहा है। वज्र सब नाराज संगन का बंध तुम्हें खुद हो रहा है, तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध तुम्हें हो रहा है। तो ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो पर में होती हो, उसका नियम से फल स्वयं को होता है, ऐसा मानना चाहिए। और ऐसा मन को समझाना चाहिए कि दान नहीं दिया बोला हुआ या नहीं बोला, नुकसान किसको हुआ। बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान आया तुम्हारे लिए। खेत में किसान ने बीज नहीं बोया, नुकसान खेत का है कि किसान का, बस समझदार को इशारा काफी है। दान का निमित्त में नहीं मिला, दान है और नहीं दिया तो नुकसान किसका, स्वयं का, बस से मान। नमोस्तु गुरुदेव, किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी बीच कोई साधु संत जल्दी जल्दी पंच कल्याणक करवाकर भगवान को कमरे में बंद करके विहार कर जाते हैं, तो इसमें किसे दोष लगेगा? हमें क्यों इन मच्छरों के बीच में फंसा रहे हो? तुम ही लोग खुद बदमाश और महाराजों को फंसा देते हो। अब बताओ, मुझे फंसाओगे और दुनिया में बाहर सब मेरी चलवाओगे। मूर्ख तुम हो। अरे दुकानदार तो अपना माल बेचता है, निर्णय तो ग्राहक को करना है ना कि हमें कौन सा माल लेना है। दुकानदार तो कहता है तुम पूरी दुकान उठा कर तुम पूरी दुकान खरीद लो, जितना माल लाया हूँ सब खरीद लो, लेकिन तुम लोगे तो उतना ही ना जितना तुम्हारे पास। ये तो आपकी समाज को निर्णय करना चाहिए। वस्तुतः ये बहुत कुचित कदाचित कोई बात हो तो बात अलग है, अन्यथा भगवान का बहुत अभिनय होता है, बहुत अभिनय। मूर्ति बन जाती हैं, बैठ जाते हैं, फिर उनके लिए अभिनय कितना होता है। तो वस्तुतः कोई अपवाद मार्ग अलग है, कोई ऐसी परिस्थिति आए तो मैं एकांत नहीं कह सकता, लेकिन बहुतायत ऐसा नहीं करना चाहिए। और करते हैं तो उस परिस्थिति पर विचार करना चाहिए। भगवान को उतने सम्मान के साथ उनको बैठाना चाहिए, जहाँ भी बैठें वे सम्मान के साथ बैठना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, पंच कल्याणक महोत्सव में गजरथ चलवाने का क्या महत्व है और फेरी में पैदल चलने और रथ में बैठकर परिक्रमा करने का क्या फल है? देखो, सब चीज़ें ये व्यवस्थाएं भावना के ऊपर आधारित है, ये प्रभावना कहलाती है। हमारे शास्त्रों में आया कि वारीशरण महाराज के दर्शन करने उनके भक्त आए और दर्शन कर करके बैठने लगे तत्व चर्चा करने के लिए। तो वारीशरण महाराज कहते हैं, क्या मेरा दर्शन कर रहे हो, क्या तत्व चर्चा कर रहे हो? जाओ, अष्टान का पर्व रथोत्सव है और रसोत्सव को प्रभावना के साथ निकालो। यानी वहाँ ये प्रसंग है कि महाराज का दर्शन करना, तत्व चर्चा करना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है धर्म की प्रभावना करना रथोत्सव में। तो वहाँ समंतभद्र महाराज ने रथोत्सव का कार्य बता करके तत्व चर्चा और स्वाध्याय, पूजन पाठ, महाराज का दर्शन आदि से भी श्रेष्ठ बता दिया। और महाराज ने खुद उठा दिया, जाओ क्या तत्व चर्चा करते हो, तत्व चर्चा की जो प्रभावना होना है वो रसोत्सव में शामिल हो। इससे ये सिद्ध होता है कि रथोत्सव की बहुत बड़ी महिमा है। और शास्त्रों में इन रथोत्सव के संबंध में बहुत वर्णन मिलता है। जब रामचंद्र जी वनवास से लौटे तब उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया और बनाने के बाद उन्होंने हजारों रथ हाथियों के गजरथों का पूरे राज्य में प्रभावना की, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो अपने आप में महिमा है। और भगवान के साथ चलोगे, कभी भगवान तुम्हारे साथ चलेगा। भगवान के साथ, गुणवानों के साथ इसलिए नहीं चला जाता है कि उनको अकेले नहीं छोड़ना, इसलिए चला जाता है कि हम गुणवानों के साथ 2 कदम चलेंगे तो शायद उन गुणों का संस्कार हमारी जिंदगी में भी कुछ आ जाएगा। ऐसा
नमोस्तु गुरुदेव। परिवार क्या होता है और समाज क्या होता है? जो व्यक्ति परिवार और समाज को तोड़े तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और कोई व्यक्ति परिवार और समाज को जोड़े तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाज वह कहलाती है जहाँ समान विचार वाले लोग, जहाँ समान आचार वाले लोग, जहाँ एक कोई सूत्र में बनता है उसको जाति बोलते हैं, और एक आचार और एक विचार हो उसे समाज बोलते हैं। संगठन, परिवार इसे बोलते हैं जहाँ पर सब एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं, एक दूसरे के अपने सुख को दूसरों को बांटते हैं, उसको परिवार बोलते हैं। जहाँ बंटवारा होता है, सब एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं, एक दूसरे के सुख में सुखी होते हैं। परिवार में एक को सुख हो गया सब में खुशी हो गई, एक दुखी हो गया सब दुखी हो गई, इसका नाम परिवार होता है। और परिवार और समाज में जो विघटन डालता है वह सबसे ज़्यादा दुर्गति का पात्र होता है। उसे नारद प्रवृत्ति कहते हैं, और आज दुनिया में प्रसिद्ध है। अरे भाई वो व्यक्ति तो नारद है। नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, इधर की उधर बढ़ा करके इसमें फूट डाल दिया, इसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, सब परिवार तोड़ दिए। एक परिवार इकट्ठा है, संगठित है, लो साहब कोई बीच में जाकर के उन परिवारों को तोड़ दिया। एक समाज इकट्ठी है, ग्रुप बनाया, उसको तोड़ दिया। साधु संघ एक इकट्ठा संगठित है, लो उनमें फूट डाल करके संघ को तोड़ दिया। परिवार एक परिवार है। कुछ लोगों को मजा आता है, ऐसे लोगों की दुर्गति ही होती है। कुचित का जाते यदि संगति भी सदगति भी हो जाए तो वे अम्बावारीस नाम के देव बनते हैं, जिनका काम क्या है? भिड़ाना। अम्बावारीस नाम के एक देव होते हैं जो नरकों में जाकर के भिड़ाते हैं। उनका काम ही रहता है दो, वो तुम्हारे यहाँ कहावत है ना, दो ही पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। इसको बढ़ाया उसको बढ़ाया, टूट गया। तो ये नारद प्रवृत्ति कहलाती है। दुर्गति के ही पात्र होते हैं। हम किसी को जोड़ नहीं सकते हैं तो हमें किसी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। हम किसी से जुड़ नहीं सकते हैं तो हमें किसी जोड़ी को अलग करने का अधिकार नहीं। हम किसी को जोड़ नहीं सकते और हम किसी से जुड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, अपना अपना नेचर है। लेकिन जो जुड़े हुए हैं उनको तोड़ने की जो नीति है ये बहुत बुरी होती है। अंत में जाकर के जब उसके दुष्परिणाम स्वयं भोगते हैं उस समय उनको याद आता है कि मैंने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। सुधा समाधान।